हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट 15.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिस ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रोम्बस क्या होता है। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है और इसकी जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को राइट एंगल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, जिससे कि ये रोम्बस 4 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। यहाँ पे डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BD। ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट पॉइंट P। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। गिवन लिख लेंगे यहाँ पे। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। अब वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। हाफ इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 24। 2 से हम 24 को डिवाइड कर सकते हैं, सो 2 1 2 और 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 मिल जाएगा हमें। अब जो भी मिल गया है रिमेनिंग टर्म लिख लेते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाय 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 180। और एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे यूनिट लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटेंस में लिखेंगे अब एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Length of diagonals of a rhombus are 16.5 cm and 14.2 cm. Find its area. गिवन लिख लेंगे यहाँ पर। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो डायगोनल की वैल्यू देखिए 16.5 और सेकेंड डायगोनल की वैल्यू देखिए है 14.2। अब यहाँ पे रिड्यूस करेंगे 2 से, सो 2 1 2, 2 7 14, ये डेसिमल पॉइंट और 2 1 2। अब जो भी टर्म बच गई है वो लिख लेते हैं। 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.1। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें आपको डेसिमल पॉइंट देना है। 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट देना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो टोटल 2 डिजिट के बाद आपको आंसर में डेसिमल पॉइंट देना है। अब यहाँ पे सेंटेंस में लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन। इफ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये यहाँ पर रोम्बस देके है, मतलब एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है। ओके, तो गिवन लिख लेंगे यहाँ पर। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस, BD एंड EC आर द डायगोनल ऑफ रोम्बस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P। एक डायगोनल एज्यूम कर लेंगे। लेट डायगोनल BD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब BD यहाँ पर देखिए 48 सेंटीमीटर, बट AC यहाँ पर गिवन नहीं है। AC हमें फाइंड आउट करना है। अगर AC की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो हम यहाँ पे सिंपली एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिख लेंगे। हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और एरिया इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। बट यहाँ पर एक डायगोनल गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो डायगोनल कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे रोम्बस की जो दो प्रॉपर्टी है वो यूज कर हम यहाँ पे डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन सी दो प्रॉपर्टी है। सबसे पहले है डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है कि जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सपोज पूरा डायगोनल देखे है 10, तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे एक 5 का एक पार्ट हो जाएगा और दूसरा 5 का एक पार्ट हो जाएगा। 5 + 5 10। इसका मतलब होता है बाइसेक्ट होना। ओके, और दूसरी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये जो दो डायगोनल है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री के है। तो यहाँ पर ये जो रोम्बस है ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो जा रहा है। ये एक फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये तीसरा और ये फोर्थ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे चारों में से हम एक कौन सा भी एक राइट एंगल ट्रायंगल सिलेक्ट कर लेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया हमें। और अगर हमें उसमें दो साइड मिल जाती है तो हम थर्ड साइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दो साइड फाइंड आउट करना है। तो हम अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
पहली प्रॉपर्टी हमें पता है डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, उससे हम ये स्मॉल ये जो है ये पार्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करके थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे। एक डायगोनल गिवन है यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, और हमें ये स्मॉल पार्ट फाइंड आउट करना है बी पी। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख लेंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। सो ये स्मॉल पार्ट लेंथ ऑफ बी पी और दूसरा स्मॉल पार्ट पी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ बी पी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी डी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ पूरा डायगोनल बी डी। ओके, यहाँ लिख लिया हमने इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बी डी की वैल्यू हमें पता है 48, तो यहाँ लिख लेंगे 48। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 24 सेंटीमीटर। सो ये हमें स्मॉल पार्ट मिल गया बी पी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब हमें ये राइट एंगल में एक स्मॉल पार्ट मिल गया। अब हम ये दोनों में से एक कोई भी मिल गया तो हम पाइथागोरस अप्लाई करके थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं और क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन देके है। तो यहाँ पर देखे है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑल साइड, तो ये पूरी साइड जो है ये 100 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें यहाँ पर वन साइड फाइंड आउट करना है। अगर हमें एक साइड मिल गई तो फिर हम पाइथागोरस अप्लाई करके थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उससे हमें पूरा डायगोनल मिल जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, और पेरीमीटर देखे हैं 100 तो यहाँ लिखेंगे 100 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब साइड फाइंड आउट करना है हमें और यहाँ पे लिखेंगे 100। अब साइड के साथ जो वैल्यू है 4 वो मल्टीप्लाई में है तो उसे डिवाइड में शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू साइड। अब 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो यहाँ मिल जाएगा हमें 25 इज इक्वल टू साइड। सो दैट इज साइड इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे साइड पता चल गई है एक 25, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डी साइड है 25, सी डी भी 25, बी सी भी 25 रहेंगे और ए बी भी 25 रहेंगे बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। सो अब एक राइट एंगल ट्राइंगल सिलेक्ट कर लेंगे, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ए पी डी। अब ए पी डी में दो साइड देकर है, एक देखे है पी डी और दूसरे देखे है ए डी, और हमें फाइंड आउट करना है ए पी। तो अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके ए पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो एंगल हमें यहाँ पे मिल जाएगा एंगल ए पी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी डी, हमने एक ट्राइंगल सिलेक्ट कर लिया है ए पी डी और उसमें जो एंगल है ए पी डी वो है 90 डिग्री का, इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। हाइपोटेनस का मतलब होता है ये जो राइट एंगल के सामने जो साइड है इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है एडी, तो यहाँ पे लिख लिया एडी स्क्वायर, और दूसरी जो साइड है एपी साइड है तो एपी स्क्वायर, और सेकेंड साइड है पी डी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख लिया पी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सो ए डी की वैल्यू देखे है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 स्क्वायर प्लस ए पी हमें फाइंड आउट करना है तो ए पी एज इट इज लिख लेंगे, प्लस पी डी की वैल्यू देखिए 24 तो 24 स्क्वायर लिख लेंगे। अब 25 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 करेंगे तो हमें यहाँ पे स्क्वायर मिल जाएगा 625 इज इक्वल टू ए पी फाइंड आउट करना है एज इट इज लिखेंगे, प्लस और 24 का भी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 करेंगे तो यहाँ पे हमें स्क्वायर मिल जाएगा 576। अब ए पी फाइंड आउट करना है तो ए पी को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें ए पी स्क्वायर मिल जाएगा 49। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर रिमूव करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा ए पी इज इक्वल टू अंडर रूट 49, और 49 है यहाँ पे तो हम इसका यहाँ पे लिख सकते हैं 7 7 7 सा होता है 49। तो ए पी की वैल्यू मिल जाएंगी हमें यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब ए पी हमें मिल गई 7 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि हमें हाफ पार्ट मिल गया 7 सेंटीमीटर और दूसरा हाफ पार्ट भी रहेगा 7 सेंटीमीटर। तो पूरा डायगोनल हमें कंप्लीट मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी सी, दैट इज 7 प्लस 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो डायगोनल मिल गया हमें यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। अब हमें यहाँ पे दोनों
डायगोनल की लेंथ पता है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब यहाँ पे हम 2 से रिड्यूस कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, और जो भी टर्म मिल गई वो लिख लेते हैं 48 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, if length of a diagonal of a rhombus is 30 centimeter and its area is 240 square centimeter, find its perimeter। अब यहाँ पर एक डायगोनल देकर है और एरिया गिवन है और हमें यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस विथ डायगोनल AC एंड BD, और एक डायगोनल एज्यूम कर लेंगे, लेट BD इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब एरिया गिवन है यहाँ पर और एक डायगोनल गिवन है, तो हम सेकंड डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले सेकंड डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। एरिया गिवन है, लिख लेते हैं यहाँ पे 240 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल लिख लेंगे लेंथ ऑफ BD मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ AC। BD और AC ये दो डायगोनल है, यहाँ पे लिख लिया हमने। अब यहाँ पे लिखेंगे 240 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय BD की वैल्यू देखिए 30, तो यहाँ 30 लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय AC हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे AC एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर जो 2 है वो डिवाइड में है तो उसे मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर लेते हैं। सो 240 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ AC। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल जाएगा 480 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ AC। अब जो AC के साथ जो वैल्यू है 30 वो मल्टीप्लाई में है, उसे हम डिवाइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो 480 अपॉन में लिखेंगे 30 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC। अब यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, 0 0 कट कर लेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें 16 मिल जाएगा। तो 16 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC। सो दैट इज लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे दोनों डायगोनल पता है, एक डायगोनल है BD 30 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल है AC 16 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करके हम यहाँ पे BP और PD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर पूरा डायगोनल 30 सेंटीमीटर है तो BP 15 रहेगा और PD 15 रहेगा, बिकॉज द डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। और अगर पूरा डायगोनल AC 16 है तो AP रहेगा 8 और PC रहेगा 8, बिकॉज पूरा डायगोनल 16 है तो वो बाइसेक्ट हो रहा है, तो हाफ पार्ट 88 हो जाएगा और दूसरा हाफ पार्ट 8 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमें और एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो इससे हमें यहाँ पे 4 राइट एंगल ट्राइंगल मिल जा रहे हैं, तो हम एक राइट एंगल सिलेक्ट कर लेंगे APD। अगर हमने APD सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे हमें PD की भी वैल्यू पता है और AP की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करके AD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें AD की वैल्यू मिल जाती है तो हम यहाँ पे पेरीमीटर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइड को, तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर मिल जाएगा। ओके, कंसेप्ट क्लियर है, हमें क्या करना है वो। अब चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ BP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PD इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ BD, पूरा डायगोनल BD। और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाय 30 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 15। तो यहाँ मिल गया लेंथ ऑफ BP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PD इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहाँ रीजन लिखना ज़रूरी है, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। वैसे ही सेकेंड डायगोनल का भी हाफ पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ AC, और रीजन लिखेंगे डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। अब वैल्यू पुट करेंगे, सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 16, 2 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो हमें यहाँ पे हाफ पार्ट मिल गया, लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ PC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो एंगल APD इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा यहाँ पे, और एंगल 90 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल APD एंगल APD इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे, AP की वैल्यू है 8 और PD की वैल्यू है 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। अब AP की जगह पे लिख लिए 8
अब 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 जा 64, यहाँ लिखेंगे 64, और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 289। अब AD स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 289, बट हमें AD फाइंड आउट करना है, तो हम ये स्क्वायर को रिमूव करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो यहाँ पे AD मिल जाएगा। सो AD इज इक्वल टू अंडर रूट 289। तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 17 करेंगे तो आपको यहाँ पे 289 मिल जाएगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे 17 सेंटीमीटर। अब आपको AD की वैल्यू पता चल गई, एक साइड हमें मिल गई है 17 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड मिल गई हमें 17, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 68 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।